हेलो फ्रेंड्स, आई एम अर्षा साकी। टुडे माय टॉपिक इज बीएमआई। बीएमआई की फुल फॉर्म जो है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास का अदर नेम जो होता है वो क्वाइटलेस इंडेक्स भी हम बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या होता है, एग्जाम में जब हमसे पूछ लिया जाता है कि बॉडी मास का अदर नेम क्या है तो या बीएमआई का अदर नेम क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि क्वाइटलेस इंडेक्स को ही हम बीएमआई बोलते हैं। ठीक है, अब ये हमें बीएमआई या क्वाइटलेस इंडेक्स करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? जब हमारी ज़्यादा है और हमें फैट हमारी बॉडी पे ज़्यादा है तो क्या है, हमें बीएमआई की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला इसके दो फॉर्मूला होते हैं जो कि आपको अभी इस टाइम इस स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला के बायस हम समझ लेंगे, फिर उसके बाद में हम आपको बताएंगे इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती। बीएमआई इक्वल वेट को हम लेंगे केजी में। ठीक है, जिस तरीके आप देख रहे हैं स्क्रीन पे उसी टाइप। और हाइट को हम किस में लेंगे, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, वेट जो है वो 80 है। ठीक, मान लिया हमने उसका वेट जो है 80 है। हाइट है वो क्या है, 182 है। 182 जो है कि वो किस में ली है, सेंटीमीटर में। ठीक है, अब सेंटीमीटर में जो है वो हम क्या करेंगे, उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। आपने 6-7 में एक फॉर्मूला देखा होगा जो कि क्या बताया जाता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो हमारा क्या है, सेंटीमीटर तो हमारा हो गया है 182। ठीक है, 182 हम क्या है, मीटर में ही, मीटर हमें निकालना है ना, तो क्या करना है, 182 क्या है, सेंटीमीटर में है, और 100 से हम कर देंगे इसका भाग, तो बराबर आ जाएगा 1.82 मीटर। अब यहाँ पर लिखा गया मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर को क्या करेंगे हम, 80/182 मल्टीप्लाई 182। ठीक है, क्या आ जाएगा, 80/3.3124 3.3124 इसका आ जाएगा पूरा करने पे। ठीक, आप लोग इसका कैलकुलेशन करके भी देखिएगा। वैल्यूएशन करेंगे तो क्या आएगा इसका, 24 जो होगी वो क्या होगी, हमारी बीएमआई होगी। क्लियर। हम लोगों ने इससे पहले के फार्मूले में देख लिया है कि बीएमआई को मीटर से कैसे निकाल सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि वेट को हम एलवी से निकालेंगे, यानी कि पाउंड से निकालेंगे। बीएमआई को जो है वो पाउंड से निकालेंगे और 703 से उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका डिवाइडेशन जो है वो हाइट से कर देंगे और इंच में। इसमें हम दो फार्मूला समझेंगे, एक एलवी को कैसे निकालते हैं, किलोग्राम को एलवी से कैसे निकालेंगे ये सीखेंगे, और दूसरा जो है हाइट को इंच से कैसे निकालना ये सीखेंगे। संख्याएं जो हैं वो हमने पहली वाली ही ले ली हैं, जैसे कि 80 को हमने केजी में लिया था, वही हमने 80 को यहाँ पर केजी में ले लिया है, और 182 जो था वो हमारा क्या था, सेंटीमीटर में था, तो वैसे ही हमने सेंटीमीटर में ले लिया है। तो पहले हम एलवी को समझ लेते हैं, पाउंड को समझ लेते हैं, कैसे करके निकालते हैं। ठीक है, 1 केजी बराबर होता है 2.2 LVS या पाउंड। ठीक है, अब हमारे पास क्या, केजी तो है 80 है ना, और तो हम क्या करेंगे, 2.2 को हम करेंगे तो ये थोड़ा लंबा चला जाएगा, तो हम वो ना करके एक सिंपल ट्रिक की हेल्प से करेंगे, जिसको ऐसे करके करना है। 80 को हम 80 से डबल कर देंगे। ठीक है, 80 जो भी हमारी किलोग्राम होगा, जो भी हम किलोग्राम लेंगे उसको हम डबल कर देंगे, बराबर करके लिख देंगे, 160 आएगा। ठीक है, अब 160 का हम क्या करेंगे, 10% लेंगे। 10% जो आएगा, 10% जो आएगा वो क्या होगा, 60 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे,
प्लस कर देंगे उसके 10% को। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे 10% के इसको प्लस कर देंगे और बराबर में जो आएगा 17176 आएगा, ये हमारा आ जाएगा LV। ठीक है, या पाउंड, ये हमारा LV या पाउंड आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ रख देंगे। 176 और 103 से हमें क्या करना था, मल्टीप्लाई भी करना था, तो 703। ठीक है, अब हम इंच निकालना सीख लेते हैं कि हाइट को हम सेंटीमीटर से इंच कैसे करके निकालें। सेंटीमीटर को हम कैसे निकालेंगे, पहले हम इंच का जो फॉर्मूला होता है, इंच बराबर सेंटीमीटर अपॉन 2.54। ठीक है, उसके बाद में क्या है, हमने इसमें हमारा सेंटीमीटर जो था वो था 182 था, उसको रख लिया और उसके अकॉर्डिंग ये हमने संख्या रख ली 2.54। फिर हमारा जो इंच जो निकल कर आया वो 71 आया। फिर हमने इसको यहाँ पर रख लिया 71 मल्टीप्लाई 71। इसको 2 बार इसलिए रखा है कि इंच स्क्वायर था, इस वजह से। 71 मल्टीप्लाई 71 को सॉल्व करने के बाद में क्या आया, 5041। ठीक है, और हमने 176 मल्टीप्लाई 703 को जब इसका गुणा किया, उसके बाद में क्या आया, 123728। ठीक, ये आई संख्या। उसके बाद फिर हमने इसका भाग देने पर जो हमारा BMI आया है वो 24 BMI आया है। ठीक है, एक चीज़ बहुत अच्छे से समझा देती, ये वीडियो आपको पाउंड में निकालने का कहीं भी किसी भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, किसी पे भी, और इतनी सिंपल फार्मूले में कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, आपका तो इतना ही हेल्प बनता है, और बहुत ज़्यादा शेयर करना, जिसको भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं। और ये बहुत सी वीडियो में ये बता दिया जाता है कि इसका कोई रोल नहीं है, यानी आप स्टूडेंट हो, आपको सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, जो चीज़ मतलब कि हमारे पढ़ाने से है, नॉलेज से रिगार्डिंग है उसको। ठीक है, सिर्फ फार्मूला बताने से, फार्मूला को रट लेने से कुछ नहीं होता है, उसको करना भी पड़ता है। इतना काम है कि और अलग अपनी वैल्यू कोई और संख्या रख के इसको मतलब कि फार्मूला को लगाएं और उसके बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में भेजें। अब इसके बाद में मैं बताती हूँ आपको कि नॉर्मल रेंज क्या होती है और ओवर वेट क्या होता है, अंडर वेट में क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है पेशेंट को। तो हम बात कर लेते हैं नॉर्मल वैल्यू की। वैल्यू जो आएगी 18.5 टू 24.9। ठीक, जो कि हमारी क्या है, दोनों हमने फॉर्मूले लगा के क्या आया था, 24 आया था हमारा आंसर। तो वो क्या है, वो बंदा क्या है, हाइट के अकॉर्डिंग उसकी बॉडी वेट ठीक है। ठीक है, तो उसे कोई प्रॉब्लम होगी, यहाँ पर क्या आएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नो प्रॉब्लम, उसको कोई दिक्कत नहीं है। वेट में लेस देन 18 मतलब उसकी जो BMI आएगी वो 18 आएगी, या 18 से भी कम हो सकती है। तो इसमें क्या होगा, उस बंदे को वीकनेस होगी। ठीक है, जल्द थोड़ी दूर चलेगा, थकावट उसे महसूस होगी। ठीक है, वीकनेस की यही है। दूसरा है मसल्स ब्रेक डाउन। ये 2-3 प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ सकती हैं। स्ट्रेस वगैरह पेशेंट ज़्यादा ले रहा होगा। ठीक है, ये होगा। ओवर वेट में क्या है, ओवर वेट जो होगा 25 से लेकर 29.9। ठीक, डायबिटिक प्रॉब्लम उस पेशेंट को होगी, फैटीज होगा। ठीक है, स्ट्रेस ज़्यादा ले रहा होगा। ठीक है, और सम सर्कुलेशन प्रॉब्लम हो सकती है उस पेशेंट को। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओबेसिटी फर्स्ट, ओबेसिटी सेकंड, ओबेसिटी थर्ड की बात है। ठीक है, तो ओबेसिटी BMI की जो वैल्यू बनेगी 30 से लेकर 34.5। ओबेसिटी सेकंड में होगी 35 से लेकर 39.5 हो सकती है। और ओबेसिटी थर्ड पे जब वो पेशेंट पहुंच जाएगा तो क्या है, मोर देन 40 होगी, 40 से भी ज़्यादा उसकी BMI हो सकती है। मोटा तो यही हो गया बंदा, अब यहाँ पर क्या सर्जरी की उसको जरूरत पड़ेगी, सिंपल भाषा ये। दूसरा है क्या होगा, उसके लाइफ स्टाइल चेंजेस होगा। ठीक है, खाना कुछ चाहिए, खा कुछ और रहा होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है स्ट्रेस वगैरह लेगा, हाइपरटेंशन होगी, कॉर्नरी डिसीज़ वगैरह होगी कि भाई जब तुम्हारा वजन ज़्यादा होगा, अब हार्ड तो है इतना सा, हमारी
पूरे हमारे शरीर के अकॉर्डिंग हमारी मुट्ठी के बराबर हमारा हार्ट होता है, ठीक है। अब हार्ट तो होगा मुट्ठी भर का, अब तुम तो फैल गए हो इतने, तो क्या होगा भैया, वो हार्ट उतना वर्क नहीं कर पाएगा, तो कॉर्नरी डिसीज की भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है उस पेशेंट को, ठीक है, हमें नहीं। और डायबिटिक हो, जॉइंट पेन होगा, जॉइंट पेन तो होना बनता ही बनता है भाई। क्या है, एक लिमिट तक ही तो हमारा बोन हमारा वजन झेल सकती है, ठीक है। और क्या होगा, दूसरी होगी जो हमारी बोन है वो वीक होती जाएंगी, हमें ये प्रॉब्लम होती है, फेस करने को मिलेगी उस पेशेंट को। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दो, जिसको मर जाए उसको शेयर कर दो, बस वो बच्चा पढ़ने वाला हो उसको। और फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद करना है। थैंक यू।